संविधान को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद इंडिया अलायंस के नेताओं के हौसले बुलंद है। सड़क से संसद तक मोर्चे की तैयारी भी है। लेकिन कल पीएम मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला दी और आज बीजेपी आपातकाल के खिलाफ देश भर में काला दिवस मना रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि देश से संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या यही देश के असल मुद्दे हैं? क्या संविधान वर्सेस आपातकाल की लड़ाई में देश असल मुद्दों से काफी पीछे चला जाएगा? तो आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है जिन्होंने इसका विरोध किया था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। पीएम मोदी ने लिखा है कि इमरजेंसी का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। पीएम ने लिखा कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। इमरजेंसी में कांग्रेस से असहमत होने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित और परेशान किया जाता था। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गई। तो इमरजेंसी एक काला दिन है, कांग्रेस ने बुनियादी आजादी को नष्ट किया है, ये तमाम बातें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। कांग्रेस ने देश को जेल बना दिया था और असहमत लोगों को प्रताड़ित किया गया। सड़क से संसद तक संग्राम की जो गूंज है वो नजर आ रही है। आपातकाल की बरसी पर पीएम का ये पोस्ट आप देख सकते हैं कि पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को रौंदा था। इमरजेंसी एक काला दिन है, संविधान का सवाल है और आपातकाल को लेकर यहां पर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, कांग्रेस ने देश को जेल बना दिया था और असहमत लोगों को प्रताड़ित किया गया था। जो लोग असहमत थे आपातकाल से, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था उस दौरान। तो आपातकाल की बरसी पर पीएम का ये पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस ने संविधान को रौंदा था। तो इमरजेंसी एक काला दिन और सड़क से संसद तक संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट भी किया है इमरजेंसी की बरसी को लेकर। उन्होंने कहा कि असहमत लोगों को प्रताड़ित किया गया उस दौरान और संविधान को रौंदा गया। आपातकाल की बरसी पर पीएम ने ये पोस्ट किया है। अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। सुरेश का नाम आगे किया जाता है। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, उनके बयान को सुना आपने, उनके स्टेटमेंट को सुना। स्पीकर के पद को लेकर वो यहाँ पर ये बयान दे रहे थे कि वो किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नहीं होते हैं, वो सदन के होते हैं और ऐसे में इस तरीके की शर्त रखना कितना सही है।